हेलो फ्रेंड्स, आई एम विराज बागमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। मैथमेटिक्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा लेक्चर का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फर्स्ट टॉपिक आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है और किस टाइप से इससे क्वेश्चंस बनते हैं और एचसीएफ को कैसे हम डिफाइन करते हैं, सारी चीज़ अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो एचसीएफ जो है वो मैनी टाइप से डिफाइन किया जा सकता है, मतलब इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं जिसकी सहायता से हम एचसीएफ डिफाइन कर सकते हैं। अब एचसीएफ जो है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हमें एचसीएफ फाइंड करना। और एचसीएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में हम कहें तो महत्तम समावर्तक। अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है तो वो हम देख लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, जैसे सबसे पहले हमारा फॉर्मूला हम लिखते हैं A इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में अगर हम इसको लिखें तो ये होता है, इसके फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं कि डिविजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड मल्टीप्लाई कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है। और अगर हिंदी में अगर हम इसे कहें तो हमारा फॉर्मूला होगा भाजक बराबर भाज्य गुणित संख्या प्लस शेषफल। अब जैसा कि आपको बेसिकली भाग देना मतलब डिवाइड करना तो आसानी से पता होगा। एज इट इज़ जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें भी भाग वाला ही प्रोसीजर होता है, लेकिन जो है वो फॉर्मूले के बेस पे होता है। तो फॉर्मूला बेसिस मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डिविजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये जो है ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तब अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे एचसीएफ फाइंड करना है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हमें कोई दो नंबर दिए हुए होंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 125 एंड दिया हुआ है 5। ये कोई दो नंबर है, ठीक है। या हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ हमने यहाँ ले लिया 125 एंड 25। तो 125 एंड 25 है, तो इसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि इसको हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो ये जो फॉर्मूला गिवन है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। तो वैल्यू पुटअप करने की कुछ कंडीशंस होती है, तो कंडीशंस को कैसे हमें सॉल्व करना है देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है 125। तो 125 और 25 में से सबसे पहले ये देखना है कि दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऑब्वियसली 125 इज अ ग्रेटर ऑफ 25। ये जो नंबर है वो बड़ा है 125 से। और अगर ये नंबर बड़ा है तो हमें क्या करना होगा, a इज इक्वल टू आप लेट कर ले सकते हैं 125। ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा वो a होगा और जो छोटा नंबर होगा वो आपका b हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 25। इतना समझ में आया। आगे हम चलते हैं तो a इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। अब q और r मतलब कि क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होने वाला है वो हमें फाइंड करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूले में हमने a और b तो मान लिए, तो a की जगह हम रख सकते हैं 125, b की जगह हम रख सकते हैं 25। अब हमें सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, कोई ऐसा नंबर लेना जिसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम 25 में करें तो वो 125 के इक्वल हो और छोटा भी हो सकता है। तो अगर हम 25 का टेबल इंक्रीज करते हैं, जैसे 25 बन जाता 25 टू हो जाता है 50। ठीक है, फिर अगेन हम लेते हैं तो 25 3 हो जाता है 75। तब अगर 125 की बात करें तो 25 5 हो जाता है 125। ठीक है, 25 पंजा 125। अगर हम हिंदी में टेबल की बात करें तो 25 पंजा 125 हो जाता है। तो 125 आने पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 125 के इक्वल हो गई। और जब वैल्यू इक्वल हो जाती है तब फॉर्मूले में r जो दिया हुआ है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, r की जगह हम लिख देते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0। और अगर 0 आया है हमारे क्वेश्चन के अंदर या फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने पे r की जगह अगर 0 आ गया है, मतलब आपका जो HCF होगा ना वो हो जाएगा 25, मतलब b जो होगा वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटी सी टर्म है या एक छोटा सा एग्जांपल हम बोल सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल्स है जिसकी सहायता से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और हमें क्वेश्चन या एक और हम एग्जांपल लेते हैं, उसकी सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा और एचसीएफ हमने कैसे फाइंड किया ये भी समझ में आया होगा। लेकिन नहीं आया हो तो एक और फॉर्मूला हम अच्छे से देख लेते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना, पहली चीज तो ये। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करने के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा हमारा। अब कोई नंबर दिया हुआ, जैसे हम नंबर ले लेते हैं
135 एंड 25, उसके आसपास ही नंबर लेते, कोई ज़्यादा दूसरा नंबर चेंज करके नहीं लेते, ताकि क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, 135 और 25 में से हमें अगेन ये देखना है कि दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 135 इज ग्रेटर देन 25, और अगर 135 बड़ा है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू 135 एंड b इज इक्वल्स टू 25। ये दो नंबर हो गए। अब ये दो नंबर हो गए हैं तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर 135 इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो 25 में ऐसा कौन सा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये 135 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो 25 के अंदर अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 25 5 जो होता है 125, लेकिन यहाँ तो 135 दिया है, तो क्या हम 6 ले सकते हैं। तो अगर हम 125 की जगह 125 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो कुछ ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि अगर हम 125 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 25 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका आ रहा है 125, लेकिन 25 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 150, मतलब 150। और अगर 150 आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो 135 से बड़ा है। और डिवाइडेशन का ये रूल होता है कि अगर हमें कभी भी डिवाइड करना होता है या तो उससे छोटा नंबर आएगा या फिर उसके बराबर नंबर आएगा, इससे बड़ा नंबर हम नहीं लेते क्योंकि वो डिवाइड होता नहीं है। और डिवाइडेशन का ये रूल होता है कि आपको उससे छोटा नंबर ही लेना होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको 135 के लिए 25 में 6 नहीं लेना, 5 ही लेना है। अब 5 आपने लिया है तो 25 5 हो जाता है आपका 125, लेकिन यहाँ 135 है तो आपको जो 10 बच रहा है उस 10 को आप r की जगह लिख सकते हो, मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इस प्रोसीजर को आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आपने लिया है 135 एंड आपको डिवाइड करना है इसके अंदर 25 से। ठीक है, तो 25 से जब आप डिवाइड करते हो तो 25 5 होता है आपका 125, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 135 और इसके अंदर डिवाइड के अंदर आपका माइनस होगा, तो माइनस जब आप करते हो तो कितना बच जाता है इसमें 10। अब 10 जो है वो आपका रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो आपको इसको पूरा सीक्वेंस से जमाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डिवाइड किया यहाँ पर। तो एज इट इज 25 में 5 का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाता है 125 प्लस 10 आप कर देते हो तो आपका आ जाता है 135। ठीक है, अब यहाँ आपका जो क्वेश्चन है या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें कि यहाँ अगर r जो है वो 0 आया, और अगर 0 आ गया तो मतलब आपका जो b है वो HCF हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं आया मतलब 10 है, तो आपको 10 को अगेन सॉल्व करना है। तो अगेन सॉल्व करने के लिए जो b है वो आपका a बन जाएगा, मतलब a इज इक्वल्स टू 25 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, अब आगे हम अगेन सॉल्व करेंगे इसको। तो अगेन सॉल्व करने के लिए वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, a और b की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे, a इज इक्वल्स टू 25 और b इक्वल टू 10। अब ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 में करते हैं तो 25 आए, तो 10 2 होता है 20 और 10 3 होता है 30। तो ये तो एक तो छोटा है और एक बड़ा है, तो अब हमें क्या करना होगा, या तो बराबर लेंगे हम या छोटा लेंगे। तो बड़ा नंबर तो हम ले नहीं सकते, मतलब हम 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 लेने पर 30 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, तो 10 2 हो गया 20, लेकिन यहाँ 25 है, तो क्या करें, r की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5, मतलब आपका जो रिमाइंडर बचेगा ना वो बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर 10 2 हो गया 20 एंड 20 प्लस 5 25। अब ये 25 हो गया है, मतलब कि यहाँ आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए 0, लेकिन 0 नहीं आया, 5 आया। तो अगेन हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे इसमें, और एक स्टेप कब तक बढ़ेगी, जब तक r इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। r इक्वल टू 0 जैसे ही आया आप HCF लिख सकते हो, फाइंड HCF कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 25 दिया हुआ है, अब आपको वापस ले लेना है 10, तो 10 इज इक्वल टू 5, मतलब कि a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 और b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। यही चीज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 5 अगर आ गया है तो 10 इज इक्वल टू 5, और 5 के अंदर हम कौन सी नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये 10 के बराबर हो, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, है ना। 5 2 हो जाता है 10, और इसके अंदर हम क्या ऐड करें, तो हम 0 ऐड करेंगे, तो अब हमारा 10 ही आए, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं 1 ऐड कर देते हैं तो 1 ऐड करने पर यहाँ 11 हो जाता है। जैसे 5 2 10, 10 प्लस 1 11 हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो गलत है, तो हमें क्या करना है, हमें 0 ऐड करना है। तो रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हम 0 ले आते हैं, r इज इक्वल टू 0 अगर आ गया है, तो आपका जो b है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये b आपका हो जाएगा HCF। तो HCF इज इक्वल टू 5। ये किसका HCF है, तो ये है आपका 135 का HCF। फाइंड द HCF ऑफ 135, तो 5 इज अ HCF ऑफ 135।
ठीक है।